नमस्कार दोस्तों। नमस्कार साथियों। जय हिंद। आपके अपने YouTube चैनल वी लर्न में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने पहले वीडियो लेक्चर में MPPSC प्री और जैसे भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उन सभी में जो जो टॉपिक्स कवर किए जाते हैं, विशेषकर हम MPPSC को लेकर चल रहे हैं। MPPSC का जो मेंस का पेपर आता है, पेपर 5, उससे रिलेटेड ये पूरा सिलेबस में डिफाइन किया रखा है। इस सीरीज में हमने पिछले वीडियो में सिलेबस देखा था कि हमको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो ये हमारा हिंदी व्याकरण है, जो कि फर्स्ट टॉपिक है, ठीक है। चलिए आज बात करते हैं हिंदी व्याकरण की। सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदी व्याकरण का उद्भव। किस प्रकार से हिंदी व्याकरण का उद्भव हुआ है, किस प्रकार इसका विकास हुआ है, आज हम इसको देखेंगे। अभ्रंश दशा से विकास मार्ग पर चलते चलते हिंदी में पहले पद्य की रचना आरंभ हुई। तो सबसे पहले किसकी रचना आरंभ हुई? पद्य की रचना आरंभ हुई। दोनों साथ में पद और गद्य की रचना साथ में नहीं हुई थी। तो सबसे पहले किसकी रचना हो गई थी? पद्य की रचना हो चुकी थी, ठीक है। पद्य की रचना हो चुकी थी। एक मिनट। पहले पद्य की रचना हो चुकी थी, आरंभ हो गई थी, है ना। इसके बाद इसमें क्या है, व्याकरण की वैसी आवश्यकता महसूस नहीं हुई, वैसी जरूरत नहीं थी। गद्य में जैसे जैसे गद्य की ओर चलते रहे, गद्य का विकास हुआ, ठीक है। विकास होते ही उसमें व्याकरण की आवश्यकता महसूस की गई, जबकि पद जो है उसका आरंभ हुआ था तब उसमें व्याकरण की वैसी जरूरत नहीं थी। इसलिए पद्य काल में हिंदी भाषियों को व्याकरण रचना की ओर ध्यान नहीं जा पाया, क्योंकि पद्य में मानक हिंदी व्याकरण शब्द का चर्चा भी नहीं हुई थी। तत्पश्चात क्या हुआ, गद्य आया, ठीक है। गद्य की रचना आरंभ हुई, उसमें व्याकरण की आवश्यकता महसूस हुई और गद्य के अंत तक व्याकरण हिंदी के लिए एक महत्वपूर्ण औजार बन गया। जब तक गद्य की अपूर्णावस्था रही और गद्य में ग्रंथ नहीं के बराबर थे, व्याकरण की आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई, ठीक है। इसके बाद जब गद्य आए, गद्य की रचना प्रारंभ हुई। हिंदी के जो लेखक हुए, उन्होंने, जो विद्वान हुए, उन्होंने व्याकरण की आवश्यकता महसूस की। चलिए नेक्स्ट देखिए। हिंदी व्याकरण की विकास यात्रा पर देखते हैं। 19वीं सदी में अंग्रेजों का ध्यान हिंदी व्याकरण की ओर गया। सबसे पहले क्या है, 19वीं शताब्दी में, ठीक है। हिंदी व्याकरण का विकास की यात्रा 19वीं शताब्दी से प्रारंभ होती है वैसे, ठीक है। ये कहाँ से उद्भव हुआ? ये अभ्रंश अपघट्ट से आया। मैं आपको सभी बताऊंगा कि पहले क्या होता है। पहले वैदिक संस्कृत आती है, वैदिक संस्कृत के बाद लौकिक संस्कृत आती है, लौकिक संस्कृति के बाद क्या आता है, अभ्रंश, पाली आता है, सॉरी पाली आता है, पाली भाषा जो कि बौद्ध काल में थी, है ना। पाली के बाद प्राकृत आता है, प्राकृत के बाद अपभ्रंश आती है, अपभ्रंश के बाद अपहट आती है, अपहट के बाद प्राचीन हिंदी आती है, मध्यकालीन हिंदी आती है, आधुनिक। ऐसे हिंदी का विकास होता गया। तो पहले क्या है, पहले पद्य की रचना हो चुकी थी, इसके बाद गद्य की रचना हुई। गद्य में हिंदी व्याकरण की आवश्यकता महसूस की गई। तो 19वीं शताब्दी से अंग्रेजों का सबसे पहले अंग्रेजों का ध्यान हिंदी व्याकरण की ओर गया और प्रेरित होकर अंग्रेजी विद्वानों ने क्या लिखा, हिंदी में व्याकरण की रचना कर डाली इन्होंने।
तो सर्वप्रथम देखिए, फैक्ट देखिए, सर्वप्रथम फोर्ट विलियम कॉलेज के अध्यक्ष डॉक्टर गिलक्राइस्ट थे। इन्होंने अंग्रेजी में हिंदी का एक व्याकरण लिख डाला। हिंदी का व्याकरण किस में लिखा? अंग्रेजी भाषा में लिख डाला सर्वप्रथम। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना। आपके मेंस में आएंगे तो आपको फैक्ट डालना पड़ेगा दोस्तों, समझे। लल्लू जी लाल प्रेम सागर के लेखक थे लल्लू जी लाल। इन्होंने कवायत हिंदी नामक एक लघु व्याकरण की रचना की। इन्होंने कवायत हिंदी नामक एक लघु व्याकरण की रचना की। धीरे 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 हिंदी व्याकरण का विकास यात्रा बढ़ती गई। फिर इसके बाद भाषा चंद्रोदय, किसकी थी भाषा चंद्रोदय? पंडित श्री लाल के द्वारा रचित पुस्तक थी भाषा चंद्रोदय। ये फैक्ट हमको हिंदी के जो मेंस के क्वेश्चन आएंगे उनमें डालना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए हिंदी व्याकरण की विकास यात्रा को समझाइए, या 3 नंबर में भी क्वेश्चन आ जाए तो हम इसको किस प्रकार से लिखेंगे, वो आंसर राइटिंग से होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, भरतेंदु काल में भारतेंदु हरिश्चंद्र और राजा शिव प्रसाद थे। उन्होंने भी व्याकरण में योगदान दिया। हिंदी व्याकरण में धीरे धीरे विकास का क्रम बढ़ता गया। फिर अंत में पंडित कामता प्रसाद गुरु का हिंदी व्याकरण संशोधन समिति द्वारा पुनरुक्त होकर विस्तृत और प्रमाणिक बन गया। क्या बन गया? विस्तृत और प्रमाणिक बन गया। इस प्रकार से हिंदी व्याकरण की विकास, देखिए हिंदी की नहीं, हिंदी व्याकरण की, हिंदी का तो आरंभ बहुत लंबा है। हिंदी व्याकरण की विकास यात्रा पढ़ रहे हैं तो सर्वप्रथम क्या है? विलियम फोर्ट कॉलेज के अध्यक्ष गिलक्राइस्ट का नाम याद रख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। सबसे पहले जो भी हमारे चैनल पर नया आए हो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट हो। ठीक है, तो आप अगर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे तो मुझे भी वीडियोस बनाने में प्रेरणा मिलेगी। ठीक है, प्रेरित होऊंगा मैं। चलिए, तो अगर आपको वीडियो अच्छी पसंद आए तो ही करना, नहीं तो मत करना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट देखिए, अर्थ और परिभाषा की देखते हैं। हिंदी व्याकरण का अर्थ और परिभाषा। व्याकरण की उत्पत्ति 3 शब्दों से मानी जाती है। धन करण व्याकरण। ठीक है, तो व्याकरण की उत्पत्ति 3 शब्दों से हुई है। इसका अर्थ क्या है? इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति विधन आधन करण से होती है। व्याकरण शब्द का अर्थ व्याक्रियन्ते शब्दानेन, इसका अर्थ होता है जिसके द्वारा शब्दों की व्युत्पत्ति का ज्ञान प्राप्त किया जाए। भाषा में वर्ण, शब्द और अर्थ ही प्रधान माने गए। इन्हें तीनों का व्याकरण में विवेचन होता है। जो विद्या भाषा की व्याख्या अर्थात विश्लेषण करती है व्याकरण कहलाती है। ये परिभाषा की बात कर रहे हैं मित्रों। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा भाषा का शुद्ध व सर्वमान्य रूप से बोलना, समझना, लिखना और पढ़ना आ जाए। ठीक है, ये परिभाषा होती है हिंदी व्याकरण की। अभी हम हिंदी व्याकरण की चर्चा कर रहे हैं, हिंदी की चर्चा नहीं कर रहे। हिंदी तो हम पढ़ेंगे, पढ़ते जाएंगे। मैंने जैसे आपका विकास क्रम बताया था ना हिंदी का, तो ऐसी विकास क्रम के अनुसार हम पढ़ते जाएंगे हमारे सिलेबस के थ्रू। ठीक है, और जो कि आपके जो पीएससी है, पीपीएससी है, जहाँ जहाँ हिंदी आती है वहाँ आपका महत्वपूर्ण होगा ही, बेनिफिट होगा ही आपको। ठीक है, चलिए
चलिए आज के लिए बस इतना ही। हिंदी व्याकरण की विकास यात्रा में बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं भाषा परिवार। ठीक है, भाषा परिवार की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।